ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आज तबरेज़ में नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल। नमाज जनाजा के बाद मैयत को तेहरान ले जाया जाएगा। आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हय्यान, गवर्नर मशरिक़ी आज़रबाईजान मलिक रहमती, आयतुल्लाह ख़ामेनी के नुमाइंदा तबरेज़ सैयद मोहम्मद अली आले हाशिम भी हादसे में जाँ बहक। इब्राहिम रईसी की महाफ़िज़ टीम के सरबराह सरदार सैयद मेहदी मौसवी, हेलीकॉप्टर के पायलट कर्नल सैयद ताहिर मुस्तफ़ी, साथी पायलट कर्नल मोहसिन दरियानोश और फ्लाइट टेक्नीशियन मेजर बहरोज गादिमी भी हादसे का शिकार हुए। ईरानी हुकाम के मुताबिक सदर रईसी आज़रबाईजान की सरहद पर डैम के इफ्तिताह के बाद तबरेज़ आ रहे थे। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर जंगल में गिरकर तबाह हुआ। परवाज के आधे घंटे बाद सदारती हेलीकॉप्टर का दीगर दो हेलीकॉप्टर से राबिता मुनक़ता हो गया। हादसा जिला औजी और पीर दाऊद कस्बे के दरमियानी इलाके में पेश आया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक कुछ लाशें जलकर नाकाबिल शनाख्त हो गईं। ईरानी मीडिया ने हेलीकॉप्टर हादसे की वजह शदीद धुंध और बारिश को करार दिया है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया या साजिश हुई? बड़े सानहे के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ सवालात गर्दिश करने लगे। इंतहाई खराब मौसम में हेलीकॉप्टर की परवाज पर भी सवालात उठने लगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इब्राहिम रईसी और दीगर अफराद के जाँ बहक होने पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने हादसे की वजूहात जानने के लिए आला सतह तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। तहकीकाती कमेटी में फौजी अफसरान और तकनीकी माहिरीन भी शामिल। कमेटी का जाए हादसा का दौरा, शवाहिद का जायजा लिया। नायब सदर मोहम्मद मुख्बर 2 माह के लिए ईरान की अबूरी सदर मुकर्रर। नायब वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी को कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया गया। आइन के मुताबिक नायब सदर पार्लियामेंट के स्पीकर और अदलिया के सरबराह पर मुश्तमिल काउंसिल 50 दिन में नए सदारती इंतखाबात यकीनी बनाएगी। उधर बड़े सानहे पर ईरान गम में डूब गया। मुल्क भर में 5 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की ज़ेर सदारत सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी हुआ। शुरका का सदर रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख और गम का इजहार। पाकिस्तान गम की घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दुख भरे पैगामात। सदर ने कहा, मुस्लिम उम्मा एक अजीम लीडर से महरूम हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सिफारत खाने का दौरा, सफ़ीर से मुलाकात में इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, ईरानी सदर और दीगर की मौत की अलमनाक खबर से गहरा सदमा पहुंचा। दुख और गम की इस घड़ी में सोगवार खानदानों और ईरान की अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान ने इब्राहिम रईसी जैसा मुखलिस दोस्त खो दिया। ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर पाकिस्तान में आज भी यौम सोग सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगो रहेगा। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। उधर इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने में गैर मुल्की सफ़ीरों की आमद। ओमान, इराक, फ़लस्तीन और शाम के सफ़ीरों ने सदर इब्राहिम रईसी और दीगर शख्सियात की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। ताज़ियती किताब में तासुरात भी दर्ज किए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ईरानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का इजहार। अपने पैगाम में कहा, दुआ करते हैं खुदा उन्हें अबदी सुकून अता करे। कतर के अमीर तमीम बिन हमद सानी का भी ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ इजहार ताज़ियत। लेबनान और शाम की हुकूमतों ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब, उर्दन, चीन, रूस, भारत, वेनेजुएला, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन समेत दीगर ममालिक के भी ताज़ियती पैगामात। ईरानी सदर और रुफ़का के जाँ बहक होने पर सिंध असम्बली में ताज़ियती करारदाद मंजूर। असम्बली इजलास से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इब्राहिम रईसी के जाँ बहक होने पर बहुत दुख हुआ। सिंध हुकूमत मुश्किल घड़ी में ईरानी अवाम के साथ है। उधर पंजाब असम्बली में भी मुतफ़िका ताज़ियती करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के मतन में कहा गया कि कौम ईरानी सदर की अचानक मौत पर गहरे सदमे से दो चार है। पाक ईरान ताल्लुकात की मजबूती के लिए ईरानी सदर की काविशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अमेरिका का ईरान हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कहते हैं, हादसे में ईरानी सदर और उनके रफ़का के जाँ बहक का जायजा ले रहे हैं। अभी तक हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। ईरान इस पर तहकीकात कर रहा है। देखना है तहकीकात मुकम्मल होने पर क्या नतीजा निकलता है।
तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया, न किसी के एतराज़ को अहमियत दी। पंजाब असम्बली ने हत्ते इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का एहतजाज, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। सहाफ़ियों का भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट। बिल के खिलाफ असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज, मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। हत्ते इज़्ज़त बिल को काला कानून करार दे दिया। कानून के मुताबिक बिल का इत्तलाक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर होगा। फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी गलत खबर या किरदार कुशी पर 30 लाख रुपए हर्जाना होगा। केस सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे जो 180 दिनों में फैसले के पाबंद होंगे। आईनी ओहदों पर तैनात शख्सियात के केसेस हाई कोर्ट के बेंच के पास सुने जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में तरमीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी तश्कील दे दी। पीका एक्ट में तरमीम के लिए 8 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, खालिद मखबूल सिद्दीकी, शिजा फातिमा कमेटी में शामिल। खालिद हुसैन मक्सी, शेर रहमान और अटर्नी जनरल भी कमेटी के मेंबरान होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शायर अहमद फरहाद की अदम बाजियाबी पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को आज जाती हैसियत में तलब कर लिया। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए। अब मामला एजेंसियों के इख्तियार से बाहर निकल गया है। एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं बंदा हमारे पास नहीं। ये इगवा बराए तावान से ज्यादा संगीन जुर्म है। अभी सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, फिर वुज़रा और वजीर आजम को बुलाऊंगा। उनको कहूंगा बताएं एजेंसियां मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक काम चलेगा। हिदायत दे रहे हैं बंदा अदालत के सामने पेश करें। केस की समाअत आज फिर होगी। अफवाज या काबीना के लोगों को बुलाना अदालत का मैंडेट नहीं। ये कहना कि काबीना इजलास यहाँ करवाऊंगा पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है। तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क से तकलीफ हुई। ये कहना मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म और वज़रा को बुला लेंगे। अफवाज पाकिस्तान अपनी हदूद में रहकर काम करती हैं। किसी के हुकूक पामाल हों तो अदालत से रुजू किया जा सकता है। मिसिंग पर्सनस का मसला आज का नहीं 4 दहाइयों का है। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। अदालत से सनसनीखेज खबरें बाहर निकलना गैर मुनासिब है। अहमद फरहाद का मामला संजीदा है। इस मुकदमे को संजीदगी से ही आगे बढ़ना चाहिए। जजेस तैनाती केस में लाहौर हाई कोर्ट का वजीर आला पंजाब की तलबी का इंदिया। सूबाई हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में ATC 1 रावलपिंडी से केसेस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया हुकूमती कमेटी ने जजेस तैनाती के मामले पर वजीर आला से मुशावरत की है। चीफ मिनिस्टर ने काबीना के आइंदा इजलास में जजेस तैनाती का मामला एजेंडे पर रखने का कहा है। इस पर चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए। आज हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए। ये आप लोग अदालतों की इज्जत करते हैं। अगर आइंदा समाअत तक जजेस तैनात ना हुए तो वजीर आला पंजाब खुद अदालत में पेश हों। केस की मजीद कार्रवाई 24 मई तक मुलतवी कर दी गई। शेर अफजल मरवत इसहाक डार के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने पर आमादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इसहाक डार पहले ही बतौर वफाकी वज़ीर ख़ारजा काम कर रहे हैं। आइन में ऐसी कोई शक नहीं जो काबीना डिवीज़न को डिप्टी वज़ीर आज़म की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाज़त दे। एक शख्स जो गैर कानूनी तरीके से तैनात हो रियासत की मराहत हासिल नहीं कर सकता। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती का 28 अप्रैल 2024 का नोटिफिकेशन कालदम करार दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब की पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी हेडक्वार्टर आमद। इदारे के काम करने के तरीक़ाकार का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का फोरेंसिक ट्रेनिंग लैब को यूनिवर्सिटी से मुंसलिक करने का हुक्म। निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में फोरेंसिक साइंस में ज़ेरे तालीम तलबा की ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कराई जाएगी। उधर वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर की मुकामी मार्केट से खुद शॉपिंग की। शहरियों ने वज़ीर आला के साथ तस्वीर बनवाई।
मौसम गरमा में सूरज का मिजाज रोज बरोज बिगड़ने लगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। महकमा तालीम पंजाब ने 25 मई से गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। इससे पहले 1 जून से 14 अगस्त तक छुट्टियों का ऐलान किया गया था। पंजाब में कॉलेजेस के औकात-ए-कार भी तब्दील। कल से कॉलेजेस सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक लगेंगे। उधर पीडीएम में पंजाब ने 21 से 27 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। तर्जमान पीडीएम का कहना है हीट वेव से मैदानी इलाके खुसूसन जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। डीसीज को अवामी मकामात पर हीट वेव से बचाव की सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा सेहत ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी। कराची पर भी हीट वेव का खतरा मंडलाने लगा। शहर कायद में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात मुलतवी। मुतवक्का हीट वेव के खतरे पर बल्दिया उज़्मा कराची ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कराची के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड बना दिए गए हैं। MQM पाकिस्तान का कराची में लोड शेडिंग बढ़ने पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। सिंध असम्बली में सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा जिन इलाकों में रिकवरी 80% से ज्यादा है वहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। कुछ इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है। दूसरी तरफ मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। बिजली की पैदावार 17,650 मेगावाट और तलब 22,830 मेगावाट तक पहुंच गई। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी जारी। मजमूई तौर पर 540 तलबा पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। PIA ने तलबा की वतन वापसी के लिए 2 खुसूसी परवाजें शेड्यूल कर दी। पहली परवाज आज सुबह 6 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। दूसरी परवाज बिश्केक से लाहौर दोपहर 2 बजे लैंड करेगी। दूसरी तरफ किर्गिज में फंसे पाकिस्तानी तलबा ताहाल परेशानी का शिकार। तलबा का कहना है बिश्केक में बाहर निकलने वालों को भी मारा जा रहा है। कोई मदद करता है ना हालात कंट्रोल में है। तलबा के वालिदैन ने 92 न्यूज़ से मसला उठाने की अपील कर दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की आस्ताने में किर्गिस्तान के वजीर खारजा से मुलाकात। बिश्केक की सूरत हाल और पाकिस्तानी शहरियों की फलाह बहबूद पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान की अपने शहरियों की सलामती से मुतल्लिक तशवीश है। किर्गिज वजीर खारजा ने कहा फसादात के मुर्तकिब अफराद को कानून के तहत सजा दी जाएगी। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत और वतन वापसी के लिए सहूलत मुहैया करने की यकीन दहानी भी करवाई।